हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो आज मैं देने जा रहा हूँ आपको ब्रह्मास्त्र लेवल की स्ट्रैटेजी। राइट, ये कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी है। अर्लियर मैं आपको काफ़ी स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ। पास्ट में भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी थी, कैंडलस्टिक और इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, बट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कैंडल्स बेस्ड। राइट, सो कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी मैंने जब आपको दी, उससे पहले मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया। हमने ADX इंडिकेटर के बारे में बात करी। इसके अलावा ADX के अलावा हमने 2-3 और इंडिकेटर के बारे में बात करी थी, कैंडलस्टिक के बारे में बात करी थी। लेकिन ये इंडिकेटर भी नहीं है, प्राइस एक्शन भी नहीं है। राइट, कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी जो हमारी बेसिकली है, ये हमारी कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी सिंगल कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। और इसको बताने के लिए मुझे आपको कुछ समझाना होगा। इसमें बेसिकली हमारे चार्ट में 2 टाइप ऑफ कैंडल्स होती हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। सो इस स्ट्रैटेजी में हमें कौन सी ग्रीन कैंडल डिटेक्ट करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो जो हमारी कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल जब हमारी फॉर्म होती है तो ग्रीन कैंडल में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल हमारी नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, और नीचे इसके टेल होता है और ऊपर हेड होता है। राइट, जब हमारा ट्रेंड अप की तरफ जा रहा होता है तो हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, हेड हमारा ऊपर होता है, टेल हमारी डाउन होती है। राइट, सो ये याद रखिएगा। और इसके अंदर हमें एक लाइन भी देखने को मिलती है जिसे हम शैडो या विग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ होता है पार्ट, इसको हम हेड बोलते हैं, और नीचे की तरफ वाले पार्ट को हम टेल बोलते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं रेड कैंडल की। तो रेड कैंडल में लेट मी चेंज माई कलर। राइट, कलर चेंज करके रेड कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो रेड कैंडल किसको इंडिकेट करता है? डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो रेड कैंडल जब हमारी फॉर्म होती हैं, बैक टू बैक फॉर्म होती हैं, तो हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन यहाँ पे नजर आता है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, इसके ऊपर नीचे, और जब इसका नीचे का पार्ट होता है इसको कहते हैं हेड। तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से अपोजिट हो जाती है, इसको कहते हैं हेड, और ऊपर वाली पार्ट को कहते हैं टेल। ग्रीन में ऊपर वाले पार्ट को कहते थे हेड, नीचे वाले को कहते थे टेल। रेड में नीचे वाले को कहते हैं हेड, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं टेल। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हमें अपना एक ट्रेंड डिटेक्ट करना है, लाइव या OTC मार्केट दोनों में। सो कैंडल का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया वाइट बोर्ड पे, अब उसी को हमें फॉलो करना है, कैंडल के स्ट्रक्चर को। और उसके बाद हमें अब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ। राइट, इसको ध्यान से देखिएगा स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, मैंने आपको कई सारी स्ट्रेटजी सिखाई हुई हैं। इंडिकेटर स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आपको बताया, कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन के बारे में बताया। बट ये जो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और आप इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपने लिए कर सकते हो। राइट, सो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है फॉरेक्स मॉन्क का टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। रीज़न बिंग, यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग। राइट, सो ये आज का इवनिंग सेशन था जो हमने कॉल्स दिए, विन हुए। राइट, यहाँ पे विन हुए। उसके बाद हमने VIP ग्रुप में भी अपने सिग्नल्स दिए। ये पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप का सिग्नल आपको, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। VIP ग्रुप का प्रोसेस सिंपल है, आपको मेरे लिंक से अकाउंट बना के मुझे ट्रेडर ID सेंड करनी है, देन मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा लिंक आपको क्यूटेक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। राइट, सो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो स्ट्रैटेजी है हमारी हेड एंड टेल कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी। राइट, सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अपने चार्ट्स में ट्रेंड। राइट, जब हम ट्रेंड फाइंड करते हैं, जैसे ये अपर ट्रेंड है, राइट, अप की तरफ कैंडल बनी, तो हमें फाइंड ये करना है कि अपर ट्रेंड में जो हमारी हेड है वो बड़ा हो हमेशा। राइट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया, हेड हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हेड बड़ा था, ये वाला ट्रेंड था, वो ये वाला ट्रेंड था। राइट, ये वाला ट्रेंड था, तो यहाँ पे हेड बड़ा है, टेल इसका छोटा है। तो या तो हमें हेड बड़ा चाहिए, टेल छोटी चाहिए, या टेल चाहिए ही नहीं, हेड बड़ा चाहिए। तो हमें अपर की तरफ ही ट्रेड लगा लेना था और हमें यहाँ पे विन हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे भी हेड बड़ा है, टेल बिल्कुल है ही नहीं। इस पर्टिकुलर कैंडल पे हेड बड़ा है, टेल बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता जब हम इसको अप की तरफ ट्रेड ले लेते हैं वापस। राइट, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हेड है बड़ा,
टेल है ही नहीं, वापस से देखो कितना बड़ा कैंडल बना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हेड कितना बड़ा है, टेल बिल्कुल है ही नहीं, वापस से ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आप ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। सिमिलरली अगर हम डाउन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे अगर देखोगे डाउन पैटर्न में जो हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है, टेल ऊपर की तरफ होती है। ग्रीन कैंडल में हेड ऊपर की तरफ, टेल नीचे की तरफ, और रेड में हेड नीचे की तरफ और टेल ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हेड बड़ा है, टेल बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम MTG विन कर जाते। यहाँ पे सिमिलरली अगर हेड बड़ा है, यहाँ पे टेल नहीं है, तो यहाँ पे रेड बन गई कैंडल, ठीक है। तो आप इस तरीके का जब ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है हमें, अभी जो ट्रेंड है देखो, ये मेरे को ट्रेंड बनता हुआ अपर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड जब बनता है जब 2-3 कैंडल हमारी बने। लेकिन अगर हम यूरो GBP की बात करें तो ट्रेंड यहाँ से अप हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर अगर ये कैंडल हमारी हेड बड़ा बनाती है और टेल हमारा छोटा रह जाता है तो मैं यहाँ पे अप की तरफ जाऊँगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ब्लू लाइन है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे है, मुझे कैसे पता चला, यहाँ से देखो, ये पहले कभी मैंने एनालाइज करते हुए लाइन खींची होगी तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करता है। तो जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, इवन आफ्टर ये मेरा हेड बड़ा बना देता, अगर ये मेरा हेड बड़ा भी बना देता तो भी मैं इस पर ट्रेड नहीं लेता, ग्रीन की तरफ अप की तरफ ट्रेड नहीं लेता। रीज़न बीइंग मेरा ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। दैट्स वाई मैं आपको बोल के चल रहा हूँ पहले ही, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट यहाँ पे हमें खास ख्याल रखने हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये डाउन की तरफ ट्रेंड मेरा रनिंग में है, ठीक है। क्लियर कट ट्रेंड होना इस स्ट्रैटेजी की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं USD BRL की बात करूँ तो यहाँ पे भी ट्रेंड क्लियरली विजिबल नहीं है। मैं आपको लाइव ट्रेड भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा एक बार, ठीक है। आप एक बार देखिएगा कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे इसने हेड भी बनाया, टेल भी बनाया, लेकिन दोनों इक्वल बनाया, राइट। तो मैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने में एलिजिबल नहीं हुआ कि मैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लूँ। और देखो यहाँ पे रेड भी बना है, तो ट्रेड लेना यहाँ पे हमारा बेकार हो जाता, राइट। सो हमें जो फॉलो करना है वो हमें फॉलो करना है, हेड बड़ा हो, टेल हो, छोटी हो या बिल्कुल ना हो, ठीक है। उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हुए आगे ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमारा 95% एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रेटजी राइट नाउ काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास BTC का भी पेयर है, एक बार देख लेते हैं। हम एनालाइज कर रहे थे यूरो USD, लेकिन कोई भी ट्रेंड यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये साइडवेज मार्केट बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को। इंटेल में अगर हम देखें तो देखो ट्रेंड बन रहा था अप की तरफ, अब ये रिवर्सल की तरफ है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में चले जाते हैं। यूरो USD ये हेड बना रहा है, मेरा हेड बना रहा है, और हेड बनाते बनाते देखो मैं इसमें हेड बना है, टेल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2 ट्रेड प्लेस करूँगा अप की तरफ, राइट। सो कॉन्सेप्ट क्या है, हेड होना चाहिए बड़ा, या उसके अंदर टेल होती हो, छोटी हो, या बिल्कुल भी नहीं हो। ट्रेंड मेरा अप की तरफ हो, तो मेरी दोनों तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। मैंने $200 की 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी हैं, यूरो USD लाइव मार्केट क्योटेक्स, राइट। सो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है ना, अभी फ़िलहाल आपका जो क्वेरी लेवल है या जो लोगों का क्वेरी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता जा रहा है। लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि आपने काफ़ी ज़्यादा प्रूफ मांगे कि भाई विड्रॉल प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो मैंने विड्रॉल प्रूफ भी दिया आपको, बाकायदा मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है। अभी ये कहते हैं कि ये अकाउंट पता नहीं कैसा है। देखो यार, मैं ना बार बार आपको कोई भी चीज़ प्रूव नहीं करके दिखा सकता, ठीक है। 1 बार 2 बार का मुझे लगता है कि आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हो तो वो आपका बनता है, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो 1 या 2 बार का मैं समझता हूँ कि आपका बनता है, ठीक है। लेकिन बार बार आप मानो कि आपको प्रूव मैं देता रहूँ। ये मेरे 2 विन हो गए हैं ट्रेड, मैंने अगेन इसलिए लिया है क्योंकि हेड है, ठीक है। ये देखो, ये आपको क्या नज़र आता है, ये आपको लाइव अकाउंट नज़र आता है, नहीं आता। आपके लिए भले ही ये छोटा फिगर हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा फिगर है, राइट। मे बी पॉसिबल हो सकता है ये आपके लिए छोटा फिगर हो, लेकिन मेरे लिए बड़ा फिगर है। और मैं बार बार किसी चीज़ को प्रूव नहीं करूँगा, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेट है, रिलायबल है, कंसिस्टेंट है,
और अच्छी लगती है आपको, मुझे फॉलो करने से आपको कुछ लर्निंग मिलती है, तो देखो आप मुझे अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि अच्छी नहीं है ट्रेडिंग, कंसिस्टेंसी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं आपको नज़र आती, तो आप अनफॉलो कर दीजिए, यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम से आप लीव कर दीजिए मेरा ग्रुप, राइट। सो ये आप फॉलो कीजिएगा प्लीज़। अब देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, लेकिन ट्रेंड ख़त्म हो गया था हमारा, ठीक है, इस वजह से ये हमारा विन नहीं हो पाया। दो हमने यहाँ पे विन कर लिए थे, ये हमारा ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे। तो जब भी मैंने बोला, और देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एकदम से डाउन का लेवल आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ओवर हो गया है। तो जब ट्रेंड ओवर हो जाएगा हमें नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारा विन नहीं जाने का। तो मैं और भी आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, ऐसा ही नहीं, स्ट्रेटजी मैंने बता दी तो उसको मैं एक्यूरेसी आपको चेक जरूर कराऊंगा एक बार। देखो ये रेजिस्टेंस पॉइंट से डाउन की तरफ ट्रेंड आया, ठीक है। अगर ये हेड बड़ा बनाती है, रेड कैंडल में हेड नीचे की तरफ होता है, टेल ऊपर की तरफ होती है, अगर ये मेरा हेड बड़ा बनाती है तो मैं यहाँ पे 3-4 ट्रेड आपके सामने यूरो जेपीवाई में अभी प्लेस करूँगा, ठीक है। यूरो जेपीवाई में अभी मैंने ट्रेडिंग सिग्नल्स भी दिए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ये देखो इसने हेड बड़ा बना दिया, आखिरकार 3-4 ट्रेड ले लेते हैं। ये एक शॉर्ट कंफर्मेशन मेरे को आ गया यहाँ से, ये डाउन ही जाना है, रीज़न बीइंग ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे हेड बड़ा बना है, टेल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यूरो जीबीपी की, यूरो जीबीपी में कोई भी अभी मुझे नहीं मिल रहा कि कोई मेरे को परफेक्ट ट्रेड मिल पाए। यहाँ पे यूरो यूएसडी में हम ट्रेड कर रहे थे, 2 मेरे विन हो गए थे, एक मेरा लॉस हो गया था, उसके बाद भी कोई भी क्लियर कट पैटर्न मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पहले ये ट्रेड प्लेस पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेयर, वो भले ही ओटीसी हो चाहे लाइव हो, ठीक है, हम इसको पहले पूरा कर लेते हैं एक बार। इंटेल है, बीटीसी है, यूरो जीबीपी ओटीसी है, यूएसडी बीडीटी है हमारे पास ये वाला, ये भी, इसमें भी ट्रेंड हमारा जो है डाउन की तरफ जाता नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मुझे देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मुझे देखने को मिला, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये क्या हुआ, यहाँ पे विन हो गया, राइट। सो हम यहाँ पे चलते हैं, यूरो जीबीपी यूएसडी बीआरएल में 76% है, तो ट्रेड करना मुझे नहीं लगता फीसेबल है। और यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड है, और यहाँ पे देखो हेड बड़ा है, टेल छोटी है, तो देखो ये यहाँ पे, ये देखो, आप देखो, खुद ही देखो, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। ओटीसी मार्केट में एक्यूरेसी चेक करा रहा हूँ, यहाँ पे हेड बड़ा है, टेल बिल्कुल भी नहीं है, रेड बनी, यहाँ पे हेड बड़ा है, टेल बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीन बनी, यहाँ पे बन गई। यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि मैं 100% वर्किंग आपको बता रहा हूँ, हेड बड़ा है, टेल छोटी है, बन गई रेड कैंडल। यहाँ पे सिमिलरली हेड बड़ा है, टेल छोटी है, तो देखो आपके सामने रेड कैंडल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होती हुई नज़र आ रही है। फॉर्मेशन, कैंडल फॉर्मेशन आप अलग ही देख सकते हो। तो ये यूएसडी बीडीटी है, बांग्लादेश का पेयर है। हम इसको एक बार और देख लेते हैं, हम एक बार एक ट्रेड और प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों प्लेस करी, 2 हेड यहाँ पे बड़े आ गए, टेल यहाँ पे एग्जैक्टली छोटी है, ट्रेंड मेरा डाउन का ही है, दैट्स वाई आई टुक द डाउन ट्रेड, राइट। सो ये था मेरा यूएसडी बीडीटी का। बिटकॉइन का 71% है, इंटेल का 81% है, लेकिन ट्रेंड अप की तरफ मेरे को जाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन आया 2 कैंडल्स का, ठीक है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि कैंडल मेरा कैसा बनता है ये वाला आफ्टर 34 सेकेंड, नहीं तो मैं ट्रेड प्लेस यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। यूरो यूएसडी में अगर मैं देखूँ, यूरो यूएसडी बेसिकली अप की तरफ ट्रेंड बनाता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मारू बोजू कैंडल बनी है, ना तो हेड है ना ही टेल है, तो क्लियर कट कोई इंडिकेशन नहीं है हमारा, तो हम इसमें ट्रेड करना बिल्कुल अवॉइड करेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यूरो जीबीपी में, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट टच करके डाउन की तरफ के लेवल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसने हेड बनाया इसने, यस हेड बनाया, टेल बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये यूएसडी बीडीटी वाला विन हो गया, ये यूएसडी बीडीटी वाला भी मेरा विन हो गया। सो ओटीसी मार्केट में भी दिस स्ट्रेटजी इज़ वर्किंग प्रॉपरली, राइट, अच्छी तरह काम कर रही है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। उसके बेसिक्स आपके मैंने काफ़ी पहले ही क्लियर कर दिए थे। अगर आपको उसके बेसिक्स से चाहिए हो, उसकी वीडियो चाहिए हो, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेरा हैंडल है IM4X Monk, राइट। सो यहाँ पे मैंने यूरो जीबीपी, राइट, मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेड प्लेस डाउन की तरफ क्यों किया, ये इस वजह
तरीके से किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, फिर यहाँ पे हेड बना, टेल बिल्कुल भी नहीं थी, दैट्स वाई आई टुक द डाउनवर्ड ट्रेड, ठीक है। और मेरा यहाँ पे $200 का यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर रखा है डाउन की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप इसको OTC मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, अगर आपने प्रॉपर मनी और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप इसको फॉलो करते हो तो दिस स्ट्रेटजी 95% काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, और आप इसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं खुद पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये यूरो GBP का मेरा विन हो गया, क्लियर विन है, राइट। सो ये नेक्स्ट कैंडल है, हमारी जो कैंडल क्लोज हुई है ये हो चुकी है विन में हमारी कन्वर्ट। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।